तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल उत्तराखंड की पाठशाला में। साल पटवारी का जो आपका एग्जाम आ रहा है उत्तराखंड में, उसके लिए मैंने कुछ रिवीजन नोट्स तैयार किए हैं और वन बाय वन में एक एक वीडियो के माध्यम से ये सारे नोट्स, इसमें सारी जानकारी रहेगी। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो रह जाएगा। जो रह जाएगा उसको हम एमसीक्यू से कवर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ऑलमोस्ट चीजें जो है कवर हो जाएंगी। तो उसको हम नोट्स के माध्यम से पूरा रिवीजन करेंगे उत्तराखंड को। और ये की नोट्स हैं, ठीक है। इनके पीछे का जो कुछ बैकग्राउंड होगा वही मैं वीडियो में आपको बताता चलूंगा। तो चलिए ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। देखिए, अगर हम इतिहास के स्रोत की बात करें तो हमें दो तरह के ही स्रोत मिलते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्य स्रोत। पुरातात्विक स्रोत मतलब फिजिकल कुछ चीज, जैसे कि मुद्रा, हाथ में ले सकते हैं ना मुद्रा। गुफाएं हम देख सकते हैं, अभिलेख उनको टच कर सकते हैं। अन्य पुरातात्विक खोज भी होती है, ठीक है, जैसे ओकली वगैरह कुछ मिलेंगी, अभी आगे चर्चा करेंगे। फिर साहित्यिक स्रोत होते हैं, मतलब कुछ लिख कर चला गया है कोई, मतलब लिख कर नहीं चला गया, मतलब जैसे कोई धर्म साहित्य है, उसमें उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है, किसी चीज का उल्लेख मिलता है। अब धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य, इसका क्या मतलब है। धार्मिक साहित्य जो धर्म से जुड़े हुए साहित्य हैं, ठीक है। साहित्य जो समाज का दर्पण होता है पूरा, तो उसमें इतिहास का ही पता चलता है कि उस समय कैसा इतिहास था, उस समय कैसा समाज था। तो दोस्तों, धार्मिक साहित्य दो तरह के, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। और धार्मिक साहित्य के बाद दूसरा साहित्य धर्म इतर, मतलब धर्म से इतर दूसरे साहित्य जो हैं, ठीक है वो। आगे हम बात करें, पहला हमारा पुरातात्विक स्रोत में पहला जो टॉपिक है वो ये है कि गुफाएं। पहला टॉपिक क्या है अपना। पहला टॉपिक है अपना गुफाएं, ठीक है। गुफाएं के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। तो देखिए, उत्तराखंड में जो भी गुफाएं, जिन्हें उद्यार भी कहते हैं, क्या भी कहते हैं, उद्यार भी कहते हैं, वो देखने को मिलती हैं। सबसे पहला हमको डिस्ट्रिक्ट मिलता है अल्मोड़ा, जहाँ से गुफाएं देखने को मिलती हैं। दूसरे नंबर पे मिलता है चमोली और तीसरे पर मिलता है उत्तरकाशी, ठीक है। जो उत्तराखंड में अल्मोड़ा है वो गुफाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। गुफाओं की दृष्टि से जो क्या है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छी जगह है अगर गुफाओं की बात करें तो। देखिए, पहला हमें उड्डियार, पहली गुफा जो मिलती है वो मिलती है अल्मोड़ा के अल्मोड़ा में लाखू उड्डियार से, ठीक है। लाखू उड्डियार से हमें एक जो है गुफा का वर्णन मिलता है। लाखू उड्डियार मतलब लाखू गुफा कहते हैं इसे। अल्मोड़ा में एक गुफा मिली है, लाखू गुफा, ठीक है। और ये कहाँ पर है, इसकी अगर मैं लोकेशन की बात करूँ, आपको नोट्स में लिख रहा हूँ, सुयाल नदी के तट पर है, बाणे छीना गाँव में। अल्मोड़ा के बाणे छीना गाँव में सुयाल नदी के तट पर एक गुफा मिली है जिसका नाम है लाखू उड्डियार। इसकी खोज कब हुई थी, इसकी खोज की अगर हम बात करें लाखू उड्डियार की, वो हुई थी 1968 में। 1968 में इसकी खोज हुई थी। किसने, किसको श्रेय जाता है इसकी खोज का, इसकी खोज का जो श्रेय जाता है एमपी जोशी जी को जाता है। एमपी जोशी जी को जाता है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने आपको तीन चीजें बताई कि लोकेशन कहाँ है, सुयाल नदी के तट पर पारेछीना गांव में, अल्मोड़ा के अंदर लाखों प्यार। खोज कब हुई थी, 1968 में। करी किसने थी, एमपी जोशी ने। अब मुद्दा है कि वहां से मिला क्या है। तो वहां से 34 मानव आकृतियां मिली हैं, 28 पशु आकृति मिली है। देखिए, एक आंकड़े वाली अगर हम बात करें तो ये कोई फिक्स नहीं होता आंकड़ा, अपने अनुमान के हिसाब से आंकड़े होते हैं हम लोग। तो लगभग 34 मानव आकृति मान के चलिएगा, लगभग 28 पशु आकृति मानकर चलिएगा, ठीक है। और इसमें जो विषय है, इन आकृतियों का जो विषय दर्शाया गया है वो दर्शाया गया है सामूहिक नृत्य। क्या बताया गया है, सामूहिक नृत्य दिखाया गया है। सामूहिक नृत्य पर ये जो है चित्रकारियां की गई हैं, सामूहिक नृत्य पर, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो पहला जो हुआ वो लाखू उड्डियार हुआ। कहाँ पर है, सुयाल नदी के तट पर है। कौन से गांव में है, बाड़ेसीना गांव में। खोज कब हुई थी, 1968 में। करी किसने थी, एमपी जोशी ने। 34 मानव आकृतियों का उल्लेख वहां से मिलता है, 28 पशु आकृतियों का उल्लेख वहां से मिलता है। विषय क्या था आकृतियों का, सामूहिक नृत्य, मतलब समूह में नृत्य करते हुए चित्रकारियां की गई हैं। दूसरी जगह अगर मैं बात करूं, फड़का नोली, जिसको कहते हैं कि नागफनी के समान भी है, नागफनी के समान भी है, मतलब दूसरी जो गुफा मिली है वो मिली है फड़का नोली से। फड़का नोली कहाँ पे, अल्मोड़ा में ही। अभी सारी हम बात अल्मोड़ा की कर रहे हैं। अल्मोड़ा में एक जगह है फड़कनोली, वहां से। तो उसका अगर लोकेशन की बात करें, ये भी कहाँ पर है, सुयाल नदी के आसपास ही है। कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है।
खोज कब हुई थी? 1985 में हुई थी। देखिएगा 1985 में खोज हुई थी। किसको श्रेय जाता है? यशोधर मठपाल को, ये ध्यान रखना है। फड़का नोली उद्यार का जो श्रेय जाता है खोज का, वो किसको जाता है? वो यशोधर मठपाल जी को जाता है। कब की गई थी? 1985 में की गई थी। 3 गुफाएं हैं यहाँ पर, मतलब 3 गुफाएं हैं ऐसे ऐसे करके, 1 से 3 करके इस तरीके से। तीसरी अगर मैं बात करूं उद्यार की गुफाओं में, अगर मैं बात करूं तो तीसरी लोकेशन है पेटसाल। तीसरी लोकेशन क्या है? पेटसाल। पेटसाल, यहाँ पे कत्थई रंगों के चित्र, यहाँ पे एक विशेष बात यह है कि कत्थई रंगों के चित्र जो हैं यहाँ पर दर्शाए गए हैं। ये कब खोज की गई थी पेटसाल में? मतलब पेटसाल गुफा की खोज कब की गई थी? 1989 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? यशोधर मठपाल जी के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथी आपको लोकेशन याद रखनी है उत्तराखंड के अंदर, लुएथाप। लुएथाप, लुएथाप, वहां पे देखो ल से लुए और ल से ही लाल, तो लाल रंग के चित्र जो है लुएथाप उद्यार में देखने को मिलते हैं। फल सीमा, फल सीमा ये भी कहाँ पर है? अल्मोड़ा लोकेशन में ही है। यहाँ पे योग मुद्रा में जो है चित्रकारी देखने को मिली है। तो ये 5 चीजें आपको, 5 गुफाएं जो है अल्मोड़ा से याद रखनी है। पहली लाखू उद्यार, दूसरी फड़का नोली, तीसरी पेटसाल, चौथा लुएथाप, पांचवा फल सीमा। एक बार और, लाखू उद्यार, ठीक है, फड़कानोली, पेटसाल, लुएथाप और फलसीमा। लाखुडियार की बात करें तो लाखुडियार है कहाँ पे? सुयाल नदी के तट पर है, बाड़ेसीना गांव में। खोज कब की गई थी? 1968 में। किसके द्वारा? एमपी जोशी के द्वारा। वहां से सामूहिक नृत्य की चित्रकारी के चित्र मिले हैं। कैसे मिले हैं? 34 मानव आकृतियां मिली हैं, 28 पशु आकृतियां मिली। जैसे क्वेश्चन आता है कि क्या लाखुडियार से पशु आकृतियां नहीं मिली हैं? नहीं मिली हैं भाई पशु आकृतियां, ठीक है। फड़का नोली में 3 गुफाएं हैं, फ्यान नदी के तट पर है, नागफनी के समान इसको बोला जाता है। पेटसाल की खोज का श्रेय किसको जाता है? यशोधर मठपाल जी को। पेटसाल में कत्थई रंगों के चित्र जो हैं आपको देखने को मिलते हैं, कत्थई रंगों के चित्र। लुएथाप लाल रंग के चित्र इसमें मिलते हैं। फल सीमा योग मुद्रा में चीजें मिली हैं यहाँ पर। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ आगे किस चीज की? अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों चमोली जिले की। चमोली जिले की, चमोली लोकेशन से क्या क्या चीजें मिली हैं, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है ये कि चमोली जिले से जो है क्या चीज़ें हमको मिली है। चमोली जिले से क्या चीज़ें हमको मिली है। तो देखिए चमोली में सबसे पहली, अब नोट्स जो है इस तरीके से ही बनाए जाते हैं, तो आप इसमें मत जाइएगा कि नोट्स कैसे हैं। बस सारी चीज़ें पढ़ पढ़ के तो मैं आपको बता ही रहूँगा, आप सुनते भी रहेंगे ना, कानों में लीड लगा के इसको सुन लेंगे, सब चीज़ें आपको टिप पे याद हो जाएंगी। चमोली जिले की अगर मैं बात करूं, चमोली जिले में एक है ग्वारख्या गुफा, मलारी गांव वहां से मिली है गुफा, और किमनी गांव पिंडर घाटी के आसपास वहां से। तो 3 लोकेशन याद रखनी है चमोली जिले में, ग्वारखिया, किमनी गांव, मलारी गांव। ग्वारखिया, किमनी गांव, मलारी गांव। ग्वारखिया, किमनी गांव, मलारी गांव। अब हम ग्वारखिया की बात करें तो ग्वारखिया में जो खोज का श्रेय जाता है वो राकेश भट्ट को जाता है, लेकिन उस खोज का जो विस्तृत अध्ययन किसने किया था? वो यशोधर मठपाल ने। यानी पुरातात्विक विद में अगर किसी का नाम आएगा तो यशोधर मठपाल का नाम जरूर आएगा, ठीक है। क्योंकि आपने ऊपर भी देखा अल्मोड़ा में भी यशोधर मठपाल का श्रेय कई जगह जाता है। तो चमोली गांव में ग्वारख्या गुफा है, ग्वारख्या गुफा का श्रेय किसको जाता है? राकेश भट्ट को जाता है, लेकिन विस्तृत अध्ययन का जो श्रेय जाता है उसमें वो यशोधर मठपाल जी को जाता है। अच्छा, ग्वारख्या में स्पेशल क्या है? एक तो ये ग्वारख्या में चमोली गांव में डुंगरी, चमोली में डुंगरी गांव के पास है ग्वारख्या गुफा, ठीक है, डुंगरी गांव का पीली, अभी अभी ये ध्यान रखिए लोकेशन क्या है, डुंगरी गांव। किसने खोज की थी? राकेश भट्ट ने, लेकिन विस्तृत अध्ययन किसने किया था? यशोधर मठपाल जी ने किया था। दिख रहा होगा आपको यहाँ से 41 आकृतियां देखने को मिली हैं, 41 आकृतियां देखने को मिली हैं। ये टोटल जो है कितनी आकृतियां हैं? ग्वारख्या गुफा के अंदर 41 आकृतियां देखने को मिली हैं। 30 जो है मनुष्य हैं, मनुष्य की आकृतियां, 8 पशु की आकृतियां और 3 पुरुष की, मतलब पुरुष की आकृतियां हैं। मनुष्य में तो पुरुष स्त्री तीनों आ गए, सब आ गए। अब यहाँ से जैसे मानव हो गया, लोमड़ी हो गई, भेड़ हो गया, बारहसिंगा हो गया, मनुष्य त्रिशूल, मतलब मनुष्य को त्रिशूल रूप में इस तरीके से बनाया है, मनुष्य को चित्रकारी ने त्रिशूल रूप में बनाया है। पशु को घेरते हुए या पशु को हाका देते हुए भी इस तरीके के चित्र मिले हैं। अब मैं आपको समराइज कर दूं ये कि चमोली में एक गुफा मिली है पुरातात्विक खोज में, जिसका नाम है ग्वारख्या गुफा। वो चमोली के डुंगरी गांव में है। खोज का श्रेय राकेश भट्ट को जाता है, बट विस्तृत अध्ययन का श्रेय किसको जाता है? यशोधर मठपाल जी को जाता है।
अब वहां से मिला क्या है, वहां से 41 आकृतियां मिली हैं। 30 मानव आकृति हैं, 8 पशु आकृतियां हैं, 3 पुरुष आकृतियां हैं। अब मैं फिर से ये बता रहा हूँ, ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमारी बात होती है ग्वारखा गुफा की। नेक्स्ट जो है चमोली के अंदर वो है मलारी गांव। क्या है? मलारी गांव। देखिए मलारी गांव में जो खोज हुई है वो हुई है 1956 में। किस चीज की? सवाधान की खोज। मतलब वहां से शव जो है, शवों को कैसे गाड़ा जाता था जमीन के अंदर, कैसे उनकी अंतिम विदाई होती थी, वो चीजें देखने को मिली हैं। यानी महापाषाण कालीन साक्ष्य, जिसको महाश्म संस्कृति भी कहते हैं, उस चीज का जो एक कहते हैं ना कि वो मिला है वहां से, है ना, वहां से कुछ खोज हुई है महापाषाण कालीन संस्कृति की। तो उस जगह का नाम है मलारी। जैसे मैं से मलारी, मैं से महापाषाण कालीन या महाश्म संस्कृति। ठीक है, उसमें सवाधान की खोज 1956 में। और एक किसको जाता है? शिव प्रसाद डबराल को इसका खोज का श्रेय जाता है। और शिव प्रसाद डबराल कौन है? चारण कवि का आपने नाम सुना होगा, चारण कवि शिव प्रसाद डबराल जी। ठीक है, अब और बात हम करें तो इसमें खोज का जो एक, जैसे गढ़वाल विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा इसकी खोज की गई है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा खोज की गई है। क्या खोज की गई है भाई? आ जाते हैं, देखिए क्या खोज की गई है। क्या खोज की गई है? 1983 में बीएम खंडूरी एक संपूर्ण पशु कंकाल, ठीक है, यहाँ से देखने को मिलता है। 1983 में बीएम खंडूरी ने एक संपूर्ण पशु कंकाल यहाँ से खोजा था, मलारी से। गढ़वाल विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा ये जो खोज की गई है। 2002 में यहाँ से मानव कंकाल और 5.2 केजी का सोने का मुकुट मिला है। ठीक है, कांसे का कटोरा मिला है और मृदभांड मिले हैं। तो 2002 में मलारी गांव से मानव कंकाल, 5.2 केजी का सोने का मुकुट, कांसे का कटोरा और मृदभांड जो है यहाँ से मिले। ठीक है, अगर मैं समराइज करूं तो चमोली के अंदर मलारी है, मलारी से पुरातात्विक खोज मतलब गुफाएं देखने को मिली हैं। सवाधान की खोज वहाँ पे 1956 में सिरे किसको जाता है? शिव प्रसाद डबराल जी को जाता है। और ये जो है महापाषाण कालीन साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, मैं से मलारी, वहाँ से महापाषाण कालीन। गढ़वाल विश्वविद्यालय में जो एक हिस्ट्री वाला डिपार्टमेंट है, इतिहास विभाग जो है, वहाँ पे 2 खोजें यहाँ से की गई हैं उनके द्वारा। 1983 में उन्हें एक संपूर्ण पशु कंकाल मिला, है ना, और 2002 में मानव कंकाल, 5.2 केजी का सोने का मुकुट, कांसे का कटोरा, मृदभांड। और ये ऐसा माना जाता है कि शवों को घुटने मोड़कर रखा गया है। शवों को, जो शव है, इंसान जब मृत हो जाता है उसका जो शव होता है उसको घुटने मोड़कर इसमें दिखाया गया है। इस तरीके की बात जो है की गई है। फिर नेक्स्ट है, एक जो है बचा चमोली का, वो है किमनी गांव। क्या है? किमनी गांव। किमनी गांव में जो चमोली में थराली जगह है ना, थराली, चमोली में जो थराली जगह है वहां पे किमनी गांव है, पिंडर घाटी के अंदर। वहां से श्वेत रंग के जो है चित्र देखने को मिले हैं, श्वेत रंग के चित्र जो हैं देखने को मिले हैं। अच्छा, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। क्या है भाई एडिशनल इंफॉर्मेशन? उत्तराखंड का वेद व्यास किसे कहा जाता है? अगर ये पूछेंगे तो ये यशोधर मठपाल को कहा जाता है। तो ये जो है दोस्तों पुरातात्विक खोज में जो गुफाएं थी, मैंने उसकी बात करी। एक गुफा का जिक्र और आता है, उत्तरकाशी में एक लोकेशन है हुडली। ठीक है, हुडली, और उत्तरकाशी में एक लोकेशन है हुडली। वहां से नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं। कैसे? हुडली से कैसे रंग के चित्र मिले हैं? नीले रंग के शैल चित्र जो है वहां से देखने को मिले हैं। देखिए आगे फिर क्या है कि अन्य पुरातात्विक खोज की अगर हम बातें करें तो वहां पे ताम्र आकृतियां जो हैं आ जाती हैं। ताम्र आकृतियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अल्मोड़ा, वनकोट, नैनी पाताल। ठीक है, नैनी पातल या नैनी पाताल। तो अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ से 2 लोकेशन से ताम्र मतलब तांबे की, और आकृतियां मतलब आकृति, तांबे की जो आकृतियां मिली हैं। तो अल्मोड़ा में एक तांबे की आकृतियां मिली है, उसकी खोज कब हुई है? 1986 में। किसने की है जानना जरूरी नहीं है ना, आता है। जैसे पूछता है कि अल्मोड़ा से कितनी तामाकृतियां प्राप्त हुई हैं? एक। कब? 1986 में। फिर पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ में 2 लोकेशन है, एक है वनकोट, एक है नैनी पाताल। वनकोट से 8 तामाकृतियां और नैनी पाताल से 5 तामाकृतियां कब कब प्राप्त हुई हैं? 8 वनकोट से प्राप्त हुई है 1989 में। उसके 10 साल बाद, जस्ट 10 साल बाद 1999 में 1999 में नैनी पाताल से 5 ताम आकृतियां जो हैं प्राप्त हुई हैं।
फिर है ओखली। ओखली जैसे जिसमें कुछ ईमान जिस्ता टाइप होता है ना, ईमान जिस्ता बोलते हैं उसे। और ओखली जिसमें कुछ मसाले वसाले कूटे जाते हैं। तो इस तरीके से जो ओखली है, ओखली, ये ध्यान रखना है। एक चंद्रेश्वर मंदिर द्वारा हाट है अल्मोड़ा के अंदर। चंद्रेश्वर मंदिर द्वारा हाट अल्मोड़ा के अंदर, वहां से 200 ओखलियां मिली हैं। क्या याद रहेगा? ओखली मतलब चंद्रेश्वर मंदिर द्वारा हाट अल्मोड़ा, वहां से 200 ओखलियां मिली हैं। और इसकी जानकारी किसने दी थी? 1977 में रिवेट कारनाक के द्वारा इसकी जानकारी दी गई थी। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि चंद्रेश्वर मंदिर द्वारा हाट से ओखलिया प्राप्ति की जो पुष्टि की है वो किसने की है, या खोज किसके द्वारा की गई है? वो रिवेट कारनाक के द्वारा की गई है। सन क्या है? 1977 है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद 12 पंक्तियों में, ठीक है, 12 पंक्तियों में महाश्व संस्कृति के महापाषाण कालीन ये जो है देखने को मिली हैं। फिर 73 ओखलियों की खोज जो है यशोधर मठपाल के द्वारा भी की गई है। लोकेशन वगैरह जानना जरूरी नहीं है। अगर मैं स्थल की बात भी करूं 73 ओखलिया में, तो जैसे 9 गांव है, नोला गांव है, मुनिया की ढाई है, जोयो ग्राम है, ये सब जो है अल्मोड़ा के अंदर है। ठीक है, अल्मोड़ा के अंदर है। तो ओखलिया की बात, क्वेश्चन यहीं से आ जाता है। ओखली में जो क्वेश्चन आता है वो चंद्रेश्वर मंदिर द्वारा हाट 200 ओखलियां, 12 पंक्तियों में महाशिव संस्कृति रिवेट खाननाक के द्वारा 1977 में खोज की गई है। ठीक है। फिर हम आ जाते हैं समाधि। जैसे कुछ समाधि मिली है, क्योंकि हम अन्य पुरातात्विक खोज देख रहे हैं। तो समाधि 1856 में हेनवुड ने देवी धुरा, ठीक है। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि देवी धुरा का मेला कहाँ लगता है। तो हेनवुड ने देवी धुरा महापाषाण कालीन, ये भी महापाषाण कालीन है। उत्तराखंड पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है? उत्तराखंड पुरातत्व का जनक हेनवुड को कहा जाता है। इन्होंने देवी धुरा से 1856 में समाधि की खोज जो है की थी। अब अगर हमें मृदभांड की बात करें, तो मृदभांड में गौरिक मृदभांड, स्थल बहादुराबाद हरिद्वार। मृदभांड अगर जो देखें हम, तो मृदभांड मिले हैं गौरिक मृदभांड, और लोकेशन क्या है? बहादुराबाद हरिद्वार। शुरू कब किए गए थी खोज? 1951 में। और खुदाई कब हुई? 1953 में। किसके द्वारा? वाईडी शर्मा, मतलब यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा जो है। तो गौरिक मृदभांड कहाँ से मिले हैं? बहादुराबाद हरिद्वार से। खोज कब स्टार्ट हुई थी? 1951 में। और खुदाई कब हुई? 1953 में। किसके द्वारा? यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। तो दोस्तों ये जो थे कुछ पुरातात्विक खोजें थी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे साहित्यिक साक्ष्य। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बहुत 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 ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है। नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय।